हेलो डेवलपर्स। 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के डे 5 में आपका बहुत ही स्वागत है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि मैंने अपना वीएस कोड जो है वो यहाँ पे ओपन कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि अभी हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर के अंदर एक index.html फाइल है और यहाँ पे एक फेव आइकॉन करके है, वो अभी हम देखते हैं कि एग्जैक्टली आगे क्या है वो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं HTML की थोड़ी एडवांस चीजों के बारे में और देखेंगे कि एक डेवलपर कंसोल जो होता है डेवलपिंग के फील्ड में वो क्या होता है और उसको यूज भी कैसे करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे ऐसे थोड़ी बहुत टैक्स के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी तक हमने डे 4 डे 3 डे 2 और डे 1 के अंदर हमने अभी तक उसके बारे में बात नहीं किया है, राइट। हम देखेंगे कि हम अपने HTML के पेज के अंदर स्टाइलिंग कैसे ऐड करते हैं एज वेल एज जावास्क्रिप्ट के कोड को हम कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करते हैं, तो वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ जब भी आप HTML का बॉयलर प्लेट जब आप क्रिएट करते हो यूजिंग स्विफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क या फिर जिस भी वे से आप HTML का बॉयलर प्लेट लिख रहे हो, तो तब आप देखते हो एक ऐसा चीज यहाँ पे लिखा होता है मेटा कैरेक्टर सेट इज इक्वल टू UTF-8। तो ये सब क्या लिखा होता है तो वो हम देखेंगे और थोड़ी बहुत बेस्ट प्रैक्टिस इसके बारे में बात करेंगे वीडियो के अंदर। तो चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, यहाँ पे गो लाइव सर्वर से अपना जो ये पेज है HTML पेज है हम उसको रन कर लेते हैं। चले आते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पे हम सर्च करेंगे लोकल होस्ट 5500, ठीक है। अब देखो कि अपना जो पर्टिकुलर पेज है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे अपना जो हेडिंग दिया है HTML बेस्ट प्रैक्टिसेस करके वो भी आ चुका है, ठीक है। सो अभी हम सीधा कोड के अंदर चले जाते हैं। तो हम कैसे किसी भी HTML एलिमेंट को स्टाइल करते हैं, कैसे उसको कलर प्रोवाइड करते हैं या फिर बैकग्राउंड कलर या फिर जो भी आप समझो एनिमेशन से लेके वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना, वो सब हम कैसे करते हैं, कौन कौन से टैग का हम यूज करते हैं, तो वो हम अभी देखने वाले हैं। तो मेनली ये सारी जो चीज हम करते हैं वो CSS की हेल्प से करते हैं। अब ये जो CSS है उसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट्स, राइट। मतलब कि हम CSS का यूज करके अपने HTML के एलिमेंट्स को स्टाइल करते हैं। अब CSS को इंक्लूड करने के 3 अलग अलग वे है HTML के पेज के अंदर। एक हो गया इनलाइन, दूसरा हो गया इंटरनल, तीसरा हो गया एक्सटर्नल। अब इनलाइन की अगर हम बात करें तो जैसे कि देखो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं एक H2 ले रहा हूँ और इसके अंदर हम लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये अपना जो एग्जाम्पल है एग्जाम्पल ऑफ CSS। ऐसे करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक H2 ले लिया। अभी हमें आउटपुट देख लेते हैं। तो आउटपुट आप देख सकते हो यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ CSS करके एक आ चुका है एग्जाम्पल अपना। और इसके पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक HR ले लेते हैं, ठीक है। तो उससे क्या है कि वो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी आ चुका है। अब हम ये क्या करेंगे कि ये जो एग्जाम्पल ऑफ CSS लिखा है इसका जो टेक्स्ट कलर है वो मुझे चेंज करना है, समझो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करूंगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टाइल और इसके अंदर अगर मुझे टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कलर इज इक्वल टू डार्क ब्लू या फिर डार्क शियान, जो भी आप करना चाहो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी डार्क शियान कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अपना जो एग्जाम्पल ऑफ CSS का जो कलर है वो यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब समझो कि इसका बैकग्राउंड कलर भी मुझे चेंज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, बैकग्राउंड कलर है जो उसको मैं चेंज कर दूंगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर हम ब्लैक या फिर कोई भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। तभी मैं फिलहाल ब्लैक कर रहा हूँ। तो आपको ये कुछ ऐसा दिखेगा, देखो। अब इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक हो चुका है, ठीक है। एग्जाम्पल उसका आप देख सकते हो, एग्जाम्पल ऑफ CSS जो टैग्स है उसका भी कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर सकते हो, जैसे अगर यहाँ पे मैं पेडिंग प्रोवाइड करूँ कि भाई अपने टॉप ये इससे इतना हो जाए और लेफ्ट एंड राइट से ही इतना हो जाए, तो आप देख सकते हो यहाँ पे। अभी आप देखो कि इसके अंदर से जगह भी मिल गई। अभी जो अपना H2 है वो कितना सुंदर लग रहा है, राइट। सो ये सारी चीजें हैं जो अभी हम देखने वाले हैं आगे, राइट। मतलब अपना जो डे 6 स्टार्ट होगा वो CSS स्टार्ट होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये HTML का जो सीरीज अभी हुआ डे 5 तक, ठीक है, वो आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा और बहुत कुछ सीखे होंगे आप, राइट। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो इनलाइन CSS है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आप कैसे यहाँ पे इनलाइन CSS प्रोवाइड कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे ये जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसका यूज करना है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ इंटरनल। अब इंटरनल के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं। ध्यान से सुनो गाइस, इनलाइन के लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हैं और इंटरनल के लिए हम स्टाइल टैग का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप इंटरनल के लिए देखो। अब ये एक्सटर्नल के नीचे में यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटरनल CSS जो है वो लिखता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पे क्या यूज करूंगा, स्टाइल टैग का यूज करूंगा। देखो अभी ये टैग है। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, समझो कि यहाँ पे इंटरनल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं अपन, ठीक है।
और ये बटन को हम आईडी दे देते हैं सबमिट करके। तो यहाँ पे मैं बटन को आईडी दे देता हूँ सबमिट बटन करके या फिर लॉगिन करके। चलो लॉगिन करके हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं और यहाँ पे हम क्या करते हैं लॉगिन हियर ऐसा कुछ यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अपना जो बटन है वो यहाँ पे आ चुका है लॉगिन हियर करके, राइट। तो यहाँ पे अब ये डिफॉल्ट बटन कुछ ऐसा दिख रहा है, ये जो डॉट है मैं रिमूव कर देता हूँ, तो डिफॉल्ट बटन कुछ ऐसा दिख रहा है। अब हम इसको थोड़ा स्टाइल करेंगे, राइट। तो ये क्या करूंगा, इंटरनल में हम ये आईडी का यूज करेंगे या फिर आप ये बटन जो है उसका भी यूज कर सकते थे। तो मैं ऊपर चले आता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ एक बटन ले लेता हूँ और बटन के बाद आपको ऐसे कर्ली ब्रैकेट्स करने। ये डिफॉल्ट सिंटैक्स है सीएसएस का। अभी आपको अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आने वाले वीडियो के अंदर इसके बारे में पूरा डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अब समझो कि यहाँ के एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो मुझे चेंज करना है, ठीक है। तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे मैं कुछ चेंज कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी हम रखते हैं यहाँ पे, अभी हमें यहाँ पे कर देता हूँ डार्क रेड, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि अपना जो बटन है उसका जो बैकग्राउंड कलर वो यहाँ पे चेंज होकर डार्क रेड हो चुका है। देखो यहाँ पे आप लॉगिन हियर जो लिखा है तो उसके अंदर अपना जो बटन है उसका यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर था वो चेंज हो चुका है। अभी मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट कलर था वो भी मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है कलर और कलर कर देंगे हम व्हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि उसका जो कलर हो चुका है वो थोड़ा व्हाइट हो चुका है, राइट। अभी आप देख रहे हो कि ये बॉर्डर कुछ आ रहा है तो हम यहाँ पे बॉर्डर भी रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर कर देता हूँ नन, ओके। तो देख सकते हो आप यहाँ पे बॉर्डर नहीं है। अब थोड़ा मैं ऊपर नीचे से थोड़ा लेफ्ट राइट से जगह दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ पैडिंग दे देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 20 पिक्सल फ्रॉम टॉप एंड राइट एंड 40 पिक्सल फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी आप देखो कि यहाँ पे ये जो कॉर्नर है मैं इसको भी थोड़ा राउंड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ सिंपल बॉर्डर रेडियस में एक जो होता है मैं उसका यूज करूंगा और यहाँ पे मैं बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल के आसपास कुछ दे रहा हूँ या फिर हम थोड़ा बढ़ा के उसको 50 पिक्सल के आसपास कर दे रहे हैं। तो ये अभी जो है कुछ आपको ये जो आपका बटन है कुछ ऐसा दिख रहा है। आप देख सकते हो कि ये कितना सुंदर लिख रहा है और ये जो व्हाइट कलर है उसमें थोड़ी हम ऑपेसिटी उसकी कम कर देते हैं, राइट। तो आपको ये टेक्स्ट जो है थोड़ा ऐसा दिखेगा। इसकी ये टेक्स्ट की आप यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो भी आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। बट अभी जो आपका बटन है वो कैसा दिख रहा है वो मुझे बताओ। तो इतना ईजी होता है, ठीक है, किसी भी HTML को स्टाइल करना। हम आने वाले वीडियो के अंदर देखने ही वाले हैं, ओके। सो ये हो गया आपका इंटरनल वे, ठीक है, जिसमें आप स्टाइल टैग का यूज करते हो, ओके। अब एक्सटर्नल में क्या करते हो, एक्सटर्नल में एग्जैक्टली आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। एक्सटर्नल में यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि यहाँ पे आप एक लिंक टैग का यूज करते हो और आप देखो यहाँ पे एक लिंक करके CSS करके एक चीज आ रही है। तो यहाँ पे मैं लिंक CSS करूंगा तो आप देखो यहाँ पे एक style.css करके एक बाय डिफॉल्ट कोड जो है जनरेट हो गया है। मतलब हमें एक्सटर्नल में क्या करना है, एक्सटर्नल में हमें एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है जिसका नाम होगा style.css, ठीक है। तो देखो अभी ये मेरे फोल्डर के अंदर यहाँ पे अभी कहीं पे भी style.css नहीं है। बट आप क्या कर सकते हो कि अगर आप VS कोड के अंदर हो, राइट, तो आप यहाँ पे कंट्रोल और यहाँ पे क्लिक करो तो ये बोल रहा है कि चलो ये फाइल तो है नहीं, आप क्रिएट कर लो, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लोगे तो यहाँ पे style.css फाइल आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे मैं एक और कमेंट कर देता हूँ एक्सटर्नल के लिए। तो यहाँ पे मैं कमेंट कर लेता हूँ एक्सटर्नल CSS करके, ठीक है। तो एक्सटर्नल CSS करके तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बटन की जगह पे हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओके, मैं यहाँ पे एक लिस्ट ले लेता हूँ। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं UL के अंदर हम li लेंगे, li मल्टीप्लाई बाई 4 हम कर लेते हैं और उसके अंदर हम क्या करेंगे डॉलर और हम यहाँ पे लिख लेंगे आइटम, ओके। तो देखो हमने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली है UL के अंदर आइटम 1 आइटम 2 ऐसा कुछ करके, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा हमने किया है कि आइटम 1 आइटम 2। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम, थर्ड आइटम, फोर्थ आइटम ऐसा कुछ, ठीक है। अब इसको मुझे यहाँ पे इसका जो CSS है वो मुझे चेंज करना है। तो मैं ये style.css में जाऊंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा UL। अब UL के अंदर आप यहाँ पे क्या करो, एक तो लिस्ट स्टाइल जो है वो आप कर दो नन। तो लिस्ट स्टाइल आप कर देते हैं नन। अब उससे क्या होगा कि ये जो बुलेट पॉइंट्स थे वो चले गए। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा फ्लेक्स। इससे क्या होगा कि अपनी जो लिस्ट थी वो कॉलम की जगह पे रो में आ जाएगी लाइक दिस। अब इसके बीच में थोड़ी गैप ऐड कर दूंगा मैं यहाँ से। तो वो गैप ऐड कर रहा हूँ 20 पिक्सल का। तो आप देखना यहाँ पे ये गैप भी ऐड तो आप जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे गैप भी ऐड हो चुका है।
अब मैं क्या करूंगा कि इसका एक तो मैं बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर दूंगा, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बैकग्राउंड कलर प्रोवाइड कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो डार्क कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पे ये जो डार्क ग्रे है वो ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डार्क ग्रे के अंदर आ चुका है। हम और क्या करेंगे, यहाँ से पैडिंग प्रोवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे पैडिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ 20 पिक्सल फ्रॉम एवरी साइड। तो आप देख सकते हो ये आ चुका है, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि आप ये टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है, ठीक है। ये जो टेक्स्ट आपको कलर दिख रहा है उसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है। बट देखो कि हमने ये लिस्ट को भी कैसे बहुत ही अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे उसको स्टाइल किया है, राइट। तो ऐसे जो है देखो हमने यहाँ एक अलग से फाइल बनाई style.css, और उसको हमने यहाँ पे क्या किया, ये जो अपना लिंक टैग है, ठीक है, ये जो अपना लिंक टैग है उसकी हेल्प से हमने यहाँ पे रिलेशन के अंदर स्टाइल शीट लिखा, और href के अंदर जहां पे भी हमारी .css वाली फाइल है उसका हमने यहाँ पे लिंक दे दिया। इतना सिंपल है एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। सो अभी हम बात करते हैं कि हम कैसे अपने कोड के अंदर जावास्क्रिप्ट के कोड को ऐड कर सकते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, एक तो यहाँ पे आप एक ये स्क्रिप्ट टैग जो होता है उसका आप यूज कर सकते हो, और इसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोई भी कोड लिख सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे एक कोड लिखूं अलर्ट करके, और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ हेलो डेवलपर्स, ऐसे कुछ करके मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अलर्ट करेगा, जैसे हमने वेबसाइट के अंदर देखा है कि यहाँ पे एक पॉपअप मैसेज आता है हेलो डेवलपर्स करके, ठीक है। तो आप देख सकते हो जैसे अभी अपना पेज में यहाँ पे Ctrl+R से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे लिख के आ रहा है हेलो डेवलपर्स, राइट। तो ये जावास्क्रिप्ट का कोड है। तो ऐसे आप यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का यहाँ पे भी लिख सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, दिस इज द फर्स्ट वे। एंड सेकेंड वे के अंदर आप यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आप ऐसे, तब तक मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि अलग से जो एक्सटर्नल फाइल है main.js करके या फिर जो भी, तो यहाँ पे आप एक सोर्स एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो, और उसके अंदर आपकी जहाँ पे भी फाइल है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है main.js। अगेन अगर ये आपने क्रिएट नहीं किया तो यहाँ पे आप कंट्रोल और यहाँ पे आप क्लिक करो, बोला है क्रिएट फाइल, तो यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, जो भी कोड लिखना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ console.log और उसके अंदर लिखूँ मैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हाई गाइस, मैं यहाँ पे लिखता हूँ हाउ आर यू, ऐसा कुछ मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हाउ आर यू, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट ये अभी आपको जो है वो यहाँ पे दिखने वाला नहीं है, क्योंकि वो कहाँ पे आता है, वो अलग जगह पे आता है जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात कर रहे हैं, राइट। तो आई होप कि आपको ये स्टाइल या फिर जावास्क्रिप्ट कैसे ऐड करते हैं अपने HTML के पेज के अंदर, तो ये पता चल गया होगा। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही ईजी है। अब हम थोड़ी बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बात करने वाले। जैसे कि आपने देखा कि मैंने जब यहाँ पे एक्सटर्नल CSS या फिर जो इंटरनल CSS था वो जब HTML के कोड में इंक्लूड किया, तो उसको मैंने ये हेड टैग के अंदर रखा। मतलब ये जो अपना हेड टैग यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे खत्म हो रहा है, उनके अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने इंटरनल CSS एज वेल एज एक्सटर्नल CSS रखा। मैं यहाँ पे एक अलग से इंटरनल CSS के लिए भी कमेंट कर लेता हूँ, ठीक है, तो आपको इसके बारे में डिफरेंस पता चले एंड यू नो कि ये कोड कहाँ से आपको लेना है, राइट। ओके, तो इंटरनल CSS और ये एक्सटर्नल CSS हो गया, ठीक है। तो इसको मैंने हेड टैग के अंदर क्यों रखा, बहुत ही सिंपल है इसका आंसर गाइस, कि जब भी हमारा HTML पेज वेबसाइट के अंदर, मतलब ब्राउजर के अंदर जब वहाँ पे रेंडर होना स्टार्ट होता है, तो मतलब कैसा लगेगा, आप ही सोचो कि अपना एक ह्यूमन बॉडी है, तो पहले ह्यूमन बॉडी का स्कल आ रहा है, फिर धीरे 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 ऊपर स्किन आ रही है, राइट। ये आपको मतलब क्या, मतलब पहले सीधा स्कल आ गया, फिर उसके बाद में उसका जो स्किन था, कलर था, क्लोथ था, ये सब आया। तो ये कितना मतलब थोड़ा ऐसा अगली लगेगा, राइट, थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा। तो हम क्या करते हैं कि जब भी अपन स्टाइल शीट ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, तो हम उसको हेड पार्ट में रखते हैं, क्योंकि अपना जब HTML पेज रेंडर हो किसी भी ब्राउजर के अंदर, तो उसके साथ साथ साइमल्टेनियसली अपना जो CSS है वो भी रेंडर हो जाए। तो क्या हो कि अपना जैसे जैसे एलिमेंट रेंडर हो रहे हैं वैसे वैसे उस पर स्टाइलिंग भी अप्लाई हो रही है, तो उसकी वजह से आपका जो पेज होगा वो हमेशा स्टाइलिंग के साथ एक साथ रेंडर होगा, राइट। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल और इजी वे में आपको समझाया है, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, देखो यहाँ पे कभी कभी आप कोड में देखोगे कि जो डेवलपर्स है, ठीक है, यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का भी यूज करते हैं। कभी कभी यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग, कभी कभी आप CDN के बारे में पढ़ोगे, CDN से कभी भी आप कोई भी लिंक को कॉपी करोगे, कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को ऐड करने के लिए या फिर कोई भी थर्ड पार्टी
चीज को ऐड करने के लिए तो हम कभी कभी स्क्रिप्ट टैग का भी यूज करते हैं हेड पार्ट के अंदर। तो उसका मतलब क्या है कि सी आप स्क्रिप्ट टैग को भी हेड पार्ट के अंदर यूज कर सकते हो। कब? जब आपको वो पर्टिकुलर चीज को पहले ही नेटवर्क के अंदर, ब्राउजर के अंदर रेंडर करवा देना हो, राइट। तो ये चीज थोड़ा याद रखना। तो यहाँ पे भी आप स्क्रिप्ट टैग को ऐड कर सकते हो, राइट। तो अभी हम बात करेंगे मेटा टैग्स के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे अपने मेटा टैग है। मैं यहाँ पे थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ और यहाँ पे टाइटल से पहले भी थोड़ा स्पेस ले लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मेटा टैग लिखा है, जिसमें फर्स्ट मेटा टैग है कैरेक्टर सेट। तो पहले तो हम समझते कि ये मेटा टैग होते क्या एग्जैक्टली कि जब समझो कि मेटा टैग क्या होता है, एक इंफॉर्मेशन होता है आपके वेब पेज के बारे में, आपके वेबसाइट के बारे में। जैसे समझो कि अगर यहाँ पे मैं ब्राउजर में जाके यहाँ पे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अमेजोन सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखो कि जब मैंने अमेजोन सर्च किया तो यहाँ पे अमेजोन के बारे में उसका एक लिंक आ गया कि ऑनलाइन शॉपिंग साइट इन इंडिया, ऐसा कुछ करके लिंक आ गया। बट यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे एक चीज लिखी है, उसके बारे में थोड़ा बहुत पैराग्राफ लिखा है कि अमेजोन पर्टिकुलर है किस बारे में, आप वहाँ पे क्या कर सकते हो। तो लिखा है कि भाई आप फोन, लैपटॉप्स, कैमरा, ये सब जो है वहां से बाय कर सकते हो। बट ये इंफॉर्मेशन ये ब्राउजर को मिली कहाँ से, ठीक है। उसको ये पता कैसे चला कि ये अमेजोन है जो एग्जैक्टली करता क्या है। देखो यहाँ पे भी उसके बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आप देख सकते हो। तो ये भी ये विकीपीडिया से ले रहा है, बट दिस इज अनदर थिंग। बट ये जो पर्टिकुलर लिंक के नीचे ये जो इंफॉर्मेशन उसको मिली, वो मिली तो मिली कहाँ से, राइट। तो उस चीज के लिए हम यूज करते हैं मेटा टैग का, ठीक है। तो मेटा टैग क्या होता है, एक तरह की इंफॉर्मेशन होती है आपके वेबसाइट के बारे में, आपके वेब पेज के बारे में, या फिर ऐसा भी बोल सकते हो आपके मेटा टैग इज डेटा अबव डेटा, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो पहला जो यहाँ पे लिखा है मेटा डेटा, जो हमेशा आपके HTML बॉयलरप्लेट में जो है वो दिखेगा। तो पहला है कैरेक्टर सेट। तो कैरेक्टर सेट के अंदर यहाँ पे लिखा है UTF-8। अब इसका मतलब क्या होता है कि जो भी आप कोड यहाँ पे कर रहे हो, तो ब्राउजर जब उसको एनकोड करेगा या फिर डिकोड करेगा तो वो कौन से टेक्स्ट फॉर्मेट में करेगा। तो उसी की वजह से हम यहाँ पे क्या डिक्लेयर करते हैं कि वो कौन सा टेक्स्ट फॉर्मेट रहेगा। तो यहाँ पे यूनिफाइड टेक्स्ट फॉर्मेट 8 जो लिखा है, ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, ये कैरेक्टर्स टेक्स्ट फॉर्मेट है जब एनकोडिंग और डिकोडिंग करने के लिए यूज होता है। उसके बाद यहाँ पे मेटा नेम करके यहाँ पे व्यू पोर्ट लिखा है। अब मेटा अब के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है नेम करके। ये क्या करता है कि आप मेटा टैग तो यूज कर रहे हो, बट कौन सी प्रॉपर्टी आप वहां पे अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो या फिर कर रहे हो, तो वो आपको नेम के अंदर मेंशन करना है। तो यहाँ पे हम कौन सी प्रॉपर्टी, व्यू पोर्ट प्रॉपर्टी को जो है वो मेंशन कर रहे हैं। तो व्यू पोर्ट लिखा है, या फिर उसके बाद यहाँ पे कंटेंट लिखा है। कंटेंट मतलब ये भी जो भी आप प्रॉपर्टी है तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो यहाँ पे लिखा है वैल्यू कौन सी है, विथ इज इक्वल टू डिवाइस विथ। अब इसका सिंपल मतलब क्या होता है, जब भी आपकी वेबसाइट फोन में या फिर लैपटॉप में रेंडर होगी तो ये इनिशियली क्या करेगा, जो भी डिवाइस में वो रेंडर हो रही है उसका वो इनिशियल विथ ले लेगा, ठीक है। और इनिशियल स्केल भी कौन सा होगा, मतलब इनिशियल जो जूम रहेगा वेबसाइट का वो क्या रहेगा, 1.0, दैट मीन्स 100%। सो आई होप कि इतना तो आपको पता चल गया होगा। अब थोड़े बहुत मेटा टेक्स्ट जो है वो मैंने उसका कंटेंट जो है वो अलग से यहाँ पे मैंने नीचे कॉपी करके रखा है। तो मैं यहाँ से इसको क्या करता हूँ, कट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पे ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ, तो जिससे क्या हो कि आप उसके बारे में पढ़ पाओ कि एग्जैक्टली है क्या चीज ये मेटा टेक्स्ट। तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरव्यू। तो ओवरव्यू आप ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिया है कि मेटा टैग प्रोवाइड मेटा डेटा अबाउट द HTML डॉक्यूमेंट, दे अपीयर इन द हेड एंड आर यूज बाय ब्राउजर, सर्च इंजन, सोशल प्लेटफॉर्म एंड डिवाइसेस, राइट। तो ये सारी चीजों के लिए जो मेटा टैग्स है वो बहुत ही यूजफुल है, एज वेल एज आपकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए ब्राउजर पे और उसके SEO के लिए भी मेटा टैग ही होते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करते हैं, राइट। तो यहाँ पे जैसे लिखा है मेटा कैरेक्टर सेट UTF-8, तो वो क्या होता है, कैरेक्टर सेट डिक्लेयर डॉक्यूमेंट एनकोडिंग अर्ली टू अवॉइड रेंडरिंग इशू। सिंपल मैंने आपको बताया कि एनकोड या डिकोड करने के लिए कौन सा फॉर्मेट यूज होगा, तो वो यहाँ पे बताता है, ठीक है। सॉरी गाइस। फिर उसके बाद व्यू पोर्ट, तो ये अपन रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए यूज करते हैं। अगर ये लाइन नहीं लिखोगे तो आपका जो वेबसाइट, जो वेब पेज आप बना रहे हो वो कभी भी रिस्पॉन्सिवनेस बनेगा नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा है डिस्क्रिप्शन, मेटा नेम डिस्क्रिप्शन। तो ये क्या होता है कि आपके पेज के बारे में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन लिखना है आपको अराउंड 120 से 160 वर्ड्स के अंदर, कैरेक्टर्स के अंदर, राइट।
तो ये ऐसे आप यहाँ पे जो पूरा समरी है ये पेज का आप ऐसे लिख सकते हो, जिसकी हेल्प से ये जैसे ये आपको जो पैराग्राफ दिख रहा है वो ऐसा पैराग्राफ आएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये सब ऑप्शनल है, ठीक है, कि आप यहाँ पे ऑथर का भी नाम देख सकते हो कि जहाँ पे आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का नाम या ऐसा कुछ दो। यहाँ पे जैसे ऑथर के अंदर मैंने यहाँ पे जो मेरा नाम है वो लिखा है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक रोबोट्स करके भी आता है, जिसके अंदर कंटेंट में हम इंडेक्स और फॉलो डालते हैं, ठीक है। उसकी जो पॉसिबल वैल्यू है वो नो इंडेक्स एंड नो फॉलो, नन भी है, ठीक है, नो आर्काइव भी है। तो इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जब भी हमें अपनी वेबसाइट को इंडेक्सिंग या फिर क्रॉलिंग करना होता है एट द पेज लेवल, तब हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। अगर आपको उसको डिटेल में आपको पढ़ना है कि एग्जैक्टली क्या है, तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, ठीक है। मैं आपको उसको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप रेफरेंस पॉलिसी जो है आपकी वेबसाइट की वो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, राइट, कि यहाँ पे अगर यहाँ पे लिखा है रेफरर और कंटेंट में लिखा है स्ट्रिक ओरिजिन व्हेन क्रॉस ओरिजिन, राइट, ठीक है। अब ये जो क्रॉस ओरिजिन एक चीज है जिसको हम कोर्स भी बोलते हैं, CORS कोर्स, राइट। अब ये ना आपको मोस्ट ऑफ द टाइम में इंटरव्यू में पूछा जाता है, जब आप इंटरव्यू देने जाते हो एज अ डेवलपर, कि कोर्स क्या होता है। इसके बारे में भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत ही एडवांस में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल अभी के लिए आप इसको छोड़ दो। अभी के लिए आप इसको भी चलो इतना ध्यान में मत लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपना मोबाइल ब्राउजर के लिए थीम का कलर भी आप क्या है जो अगर पहले से प्री डिफाइन करना है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे XUA कंपेटेबल, मतलब कौन कौन से अगर ऐसे ब्राउजर रहते हैं जिसके अंदर समझो कि अभी के जो नए HTML5 के सिंटेक्स है, कभी कभी वो वहाँ पे सपोर्ट नहीं करते, जैसे IE हो गया, ठीक है। मतलब समझो कि इंटरनल एक्सप्लोरर पहले एक ब्राउजर होता था, तो अभी उसके अंदर क्या है कि HTML5 के जो मॉडर्न टैग्स और चीज़ें हैं, ठीक है, वो कभी कभी सपोर्ट नहीं करती है। तो उसके लिए आप यहाँ पे ये चीज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप कंटेंट का जो लैंग्वेज है, ठीक है, वो भी यहाँ पे आप बता सकते हो। जैसे यहाँ पे कंटेंट के अंदर EN लिखा है, EN का मतलब होता है इंग्लिश। अगर आपको हिंदी या ऐसा कुछ यूज करना है तो उसके लिए आप फिर HI और वो सब आप यूज कर सकते हो, राइट। फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सोशल रीच प्रीव्यू मेटाडेटा। अभी ये क्या है कि जब भी समझो कि आप फेसबुक, लिंक्डइन या फिर ऐसे बहुत सारे जो अलग अलग सोशल मीडिया होते हैं, अगर वहां पे आप अपनी लिंक को शेयर कर रहे हो, ठीक है, तो फिर टाइटल क्या रहेगा, डिस्क्रिप्शन क्या रहेगा, टाइप क्या रहेगा, URL क्या रहेगा, अगर आप वहां पे इमेज भी शो करवाना चाहते हो या नहीं चाहते, तो ये सब क्या रहेगा, वो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे मेंशन करके वो भी आप यहाँ पे बता सकते हो। मैं आपको अभी ये स्क्रीन पे एग्जांपल भी दिख रहा होगा कि वो एग्जैक्टली क्या होता है, कैसे दिखता है, ठीक है। ट्विटर के लिए भी आप अलग से ऐसे कार्ड बना सकते हो, राइट। तो उसके बाद यहाँ पे कैनोनिकल लिंक अगर आपको क्रिएट करना है तो भी आप यहाँ पे वो ऐसे क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग लिंक टैग। तो आई होप कि आपको ये सारे मेटा टैग के बारे में पता चला होगा। मैंने जितने इंपॉर्टेंट और कभी कभी जरूरी आने वाले टैग्स जो थे सबके बारे में डिस्कस किया है ये सीरीज के अंदर। तो अभी तक जितने भी HTML के टैग्स या फिर एलिमेंट्स या फिर जो भी आप बोलो उसके बारे में जो हमने डिस्कस किया है वो वेल इनफ है आपको एक फ्रंट एंड या फिर बैक एंड या फिर एक वेब डेवलपर बनने के लिए। और भी अगर आपको कुछ सीखने का ऐसा है कि ये बाकी रह गया, राइट, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली मेक वीडियो ऑन दैट। तो अभी हम चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर और उसके अंदर मुझे आपको थोड़ा बहुत बताना है एक चीज के बारे में, ठीक है, जो होता है वेब डेवलपर कंसोल। जैसे कि समझो कि ये अपना एक वेबसाइट है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखो कि इंस्पेक्ट नाम की कोई चीज आ रही है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ऐसा कुछ एक डेवलपर कंसोल खुलता है जिसके अंदर मुझे ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। जैसे आप देखो कि यहाँ पे ये 2 ऑप्शन है, तो इससे मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है, देखो जैसे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके वो कहाँ पे उसको स्टाइलिंग क्या क्या अप्लाई हुआ है क्या नहीं है वो सारा मैं यहाँ से जो QA है, क्वालिटी एश्योरेंस या फिर टेस्टिंग जो भी है, मैं यहाँ से कर सकता हूँ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट को यहाँ से मैं उसको कितना ऊपर नीचे जगह मिला ये सब मैं यहाँ से देख सकता हूँ, राइट। फिर ये जो है ये रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, मतलब आप अलग अलग अगर डिवाइस में देखना चाहते हो अपनी वेबसाइट को, जैसे ये एक हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो आप जैसे देख सकते हो कि ये मोबाइल का स्मॉल साइज, ये मीडियम साइज, ये लार्ज साइज, फिर उसके बाद यहाँ पे टैबलेट, फिर उसके बाद लैपटॉप, और ऐसे अलग अलग स्क्रीन के अंदर देख सकते हो आप। यहाँ से भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको अलग अलग जो डिवाइसेस है वो यहाँ पे मिल जाएंगे। कि अगर आप उसको आईफोन SE में या फिर आईफोन 12 प्रो में, 14 प्रो में अगर आप ये अपनी वेबसाइट को ओपन करोगे तो वो कैसा दिखेगा, ये सब भी आप यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। एक तरह का सिमुलेशन आप यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, आपकी वेबसाइट का। फिर यहाँ पे आप देखो कंसोल। अब कंसोल के अंदर
अगर आपको याद है, हमने एक जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाया था जिसका नाम था main.js। ठीक है, मैं यहाँ पे जाता हूँ main.js के अंदर और यहाँ पे लिखा है हमने console.log हाई गाइस हाउ आर यू। अब जैसे मैं कंसोल पे जाऊंगा तो ये चीज आपको यहाँ पे प्रिंट हुई दिखेगी, हाई गाइस हाउ आर यू, राइट। अभी आपको पता चला कि जब भी आपको समझो कि जावास्क्रिप्ट पे आप कोड कर रहे हो और बैकएंड से आपको कोई भी समझो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जो प्रिंट करवाना है, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं सी के अंदर, फिर पाइथन के अंदर प्रिंटफ का यूज करते हैं, वैसे ही हम जावास्क्रिप्ट के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए कंसोल का यूज करते हैं, राइट। जो आपको यहाँ पे कंसोल के अंदर दिखेगा, राइट। तो यहाँ पे आपको वार्निंग्स, एरर सब कुछ यहाँ पे दिखने वाला है कंसोल के अंदर। उसके बाद यहाँ पे सोर्सेज होते हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर पेज के अंदर कौन कौन सी फाइल आ रही है नेटवर्क के अंदर, तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये जो लोकल होस्ट 5500 है उसके अंदर एक तो इंडेक्स डॉट जो बाय डिफॉल्ट फाइल है वो यहाँ पे आ रही है, और दूसरा एक स्टाइल डॉट CSS करके जो फाइल है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ है, और यहाँ से आप अपना जो कोड है वो भी आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, यहाँ पे आप अपने ब्रेक पॉइंट्स जो है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, पर यहाँ से आप क्या है कि ये जो ब्रेक पॉइंट्स है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो डिबगिंग के लिए, सिंपली मैं आपको अगर बताऊँ, ठीक है। तो और यहाँ पे फिर आप डॉम ब्रेक पॉइंट्स, ग्लोबल लिस्टनर्स, ये सब भी हम आगे बारे में बात करेंगे। फैच API के बारे में बात करेंगे। डॉम का मतलब होता है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है, HTML के हर एक एलिमेंट को रेंडर करने के लिए हेल्प होता है ये चीज़, ठीक है। देखेंगे हम सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर नेटवर्क के अंदर कौन सी फाइल कितना टाइमली लोड होने के लिए वो सब आप यहाँ पे देख सकते हो। कौन कौन सी बैकएंड से फाइल जो है वो सर्वर से आ रही है, यूजर क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, स्टेटस क्या उसका रहेगा, टाइप क्या रहेगा, वो सब आप देख सकते हो। फाइल का साइज क्या है, कितनी मिली सेकेंड्स में वो आया, फाइल रेंडर हुआ, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हो। सॉकेट क्या होता है, फिर ये सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हो, मैनिपुलेट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंस में आप परफॉर्मेंस दे सकते हो, ठीक है, कि आपका जो लोकल LCP था वो कितना रहा, ठीक है। ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। ये अभी आपको इतना इसके बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे एक और चीज आपको मिलती है, एक होता है लाइट हाउस करके। तो लाइट हाउस किस लिए यूज है कि आप अपने वेबसाइट का जो SEO है या फिर जो परफॉर्मेंस या फिर एक्सेसिबिलिटी है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, कौन सा डिवाइस है वो भी आप जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ एनालाइज पेज लोड पे, तो ये मेरी जो पूरी वेबसाइट है उसको स्कैन करेगा, उसमें बताएगा कि मैंने कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज की है और उसके हिसाब से मेरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस, एक्सेसिबिलिटी कितना है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरा परफॉर्मेंस जो है वो 100% आ रहा है, एक्सेसिबिलिटी 88%, बेस्ट प्रैक्टिस मैंने यहाँ पे 100% यूज किया और मेरा SEO स्कोर भी 100% है। और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो आप इसके बारे में भी देख सकते हो आगे जाके कि क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो रेंडर ब्लॉकिंग रिक्वेस्ट है ये क्यों हो रहा है, तो ये भी आप देख सकते हो यहाँ पे कि वो क्यों हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्या कर सकते हो कि आपको क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, उसके बारे में भी एक तरह की रिपोर्ट देता है ये। तो आई होप कि इसके बारे में भी आपको पता चला होगा, राइट। फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एक एप्लीकेशन करके एक चीज़ आती है, ठीक है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे क्या दिखता है मैं बताता हूँ। ये एप्लीकेशन के अंदर कि यहाँ पे आपको आपके जो पर्टिकुलर ब्राउजर है, ठीक है, आपका जो नेटवर्क है वो आपको पहले से थोड़े बहुत स्टोरेज जो है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो उसमें से पहला समझो कि यहाँ पे अपने पास एक लोकल स्टोरेज है, फिर यहाँ पे सेशन स्टोरेज है, एक्सटेंड स्टोरेज, इंडेक्स DB, कुकीज, कैश स्टोरेज और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो ये सब के बारे में हम डिटेलिंग में बात करने वाले हैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर, जिसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट को फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट। सो आई होप कि आपको ये डेवलपर कंसोल है वो अभी तक तो जो है वो समझ में आया होगा, राइट। अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, एक सिंपल सी मैं चीज बताता हूँ कि जैसे देखो कि जब मैंने यहाँ पे अमेजोन सर्च किया और ये अमेजोन की अगर वेबसाइट में ओपन कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये टैब के अंदर यहाँ पे देखो आप कि अमेजोन का जो आइकन है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रहा है। और अपनी वेबसाइट के अंदर ये अपनी वेबसाइट है और इसका आइकन देखो ये अर्थ जैसा कुछ आइकॉन है। तो अगर ये आइकॉन मुझे चेंज करना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। आप क्या करो यहाँ पे फेव आइकन जनरेटर करके कुछ सर्च कर लो, जैसे यहाँ पे लिखो फेव आइकन जनरेटर, राइट। जैसे आपने फेव आइकन जनरेटर लिखा, यहाँ पे 2-3 वेबसाइट जो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी जो भी है ओपन कर लेता हूँ वेबसाइट को,
ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखो कि यहाँ पे पीएनजी टू आइकॉन, टेक्स्ट टू आइकॉन या फिर इमोजी टू आइकॉन आप जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर टेक्स्ट टू आइकॉन में यहाँ पे करना चाहो, राइट, तो यहाँ पे क्या है, मुझे एक ऑप्शन मिलेगा। देखो जैसे अगर मेरा नाम ए से स्टार्ट है तो मैं यहाँ पे ए लिखूंगा, तो यहाँ पे मैं उसका कलर वलर चेंज कर सकता हूँ कि अगर मुझे पिंक करना है टेक्स्ट का कलर या फिर बैकग्राउंड कलर मुझे ग्रीन करना है तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, राइट। यहाँ पे मुझे बैकग्राउंड कलर क्या मुझे मतलब क्या रखना है, मुझे शेप स्क्वायर रखना है, क्या रखना है, राउंड रखना है, सर्कल रखना है, तो ये भी मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद यहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, उसको जो भी फाइल आएगी उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना और ऐसे एक फाइल बनेगी favicon._io करके। उसके अंदर देखो ऐसे बहुत सारी चीजें फाइल जो आती है और उसके अंदर एक फाइल होगी favicon.ico फाइल होगी, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे लिंक करना है। कहाँ पे लिंक करना है मैं बता देता हूँ आपको कहाँ पे लिंक करना है। देखो आपके हेड टैग के अंदर, ठीक है, ये टाइटल के बाद, हेड टैग के अंदर आप टाइटल के बाद या फिर टाइटल के पहले आप क्या यूज कर सकते हो, आप यहाँ पे एक लिंक टैग का यूज करोगे। जैसे मैं यहाँ पे लिंक लिख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखो favicon करके एक मेरे को ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन देखो आप, शॉर्ट एंड आइकन लिखा है, शॉर्टकट एंड आइकन। href के अंदर यहाँ पे favicon.ico करके यहाँ पे जो पाथ है वो दे दिया है। टाइप भी दे दिया है कि इमेज है, एक्स आइकन है, ठीक है। अब मैं यहाँ से जहाँ पे भी अपना फाइल है वो मैं चेंज करूंगा कि अपना जो पर्टिकुलर आइकन था वो एक फोल्डर बाहर favicon_io नाम के फोल्डर के अंदर ये वाली जो फाइल है favicon.ico वहां पर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब मैं अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, कि ये जो अपनी टैब है उसके अंदर मेरा जो ए वाला जो सिंबल है वो आ चुका है, अभी वो अर्थ नहीं दिख रहा है। तो आई होप कि आपको favicon के बारे में पता चला होगा कि एग्जैक्टली favicon होता क्या है और कैसे हम इसको यूज करते हैं, राइट। ये आप देख सकते हो यहाँ पे कि मेरा आइकन जो है वो दिख रहा है, ओके। तो साथ ही साथ में हम लास्ट में देख लेते हैं कि किसी भी HTML पेज को आप क्या करोगे, मतलब उसको डिप्लॉय कैसे करोगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेबसाइट है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखो नेटलीफाई करके, नेटलीफाई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नेटलीफाई और जैसे आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आएगा नेटलीफाई करके, जिसपे लिखा है पुश योर आइडियाज टू द वेब। आप इस पे क्लिक करो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे साइन अप कर लेना, ठीक है। यहाँ से अब अगर आप साइन अप करोगे, यहाँ पे आप अलग अलग चीज़ों से साइन अप कर सकते हो। आप अपने गिटहब प्रोफाइल से या फिर आप अपने गूगल से भी साइन अप कर सकते हो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे साइन अप विद गूगल कर लेता हूँ, ठीक है। और आपका जो भी मेल, ओके। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे जो अपना साइन अप था वो मैंने यहाँ पे कर लिया है। फिर ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं वो आप यहाँ पे फिल कर देना, ठीक है, कि आप किस लिए यूज़ कर रहे हो, क्या है, ठीक है, वो सब आप यहाँ पे कर लो। बिगनर जो भी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप कर लो, ठीक है। तो मैं बस अभी यहाँ पे ऐसे जो भी चीज़ें आ रही है मैं यहाँ पे अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप अपने प्रोजेक्ट का नाम भी दे सकते हो, जैसे अपना मैं यहाँ पे HTML सीरीज करके नाम दे रहा हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू टू डिप्लॉय कर दूंगा। और यहाँ पे क्या है कि देखो सी, यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन लिखा है अपलोड योर फाइल्स, यहाँ पे, ठीक है, अपलोड योर प्रोजेक्ट फाइल्स। तो आप यहाँ क्या कर सकते हो, या तो यहाँ से आप ब्राउज भी कर सकते हो या फिर उसको सिलेक्ट भी कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चूज अ फोल्डर करता हूँ। तो जैसे मैं चूज फोल्डर करूंगा तो यहाँ पे मेरी फाइल जो है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे 30 डेज ऑफ वेब डेवलपमेंट के अंदर, कोड के अंदर, HTML के अंदर अपना जो डे 5 है, तो यहाँ पे इसको मैं कर दूंगा अपलोड। अब आप जैसे ही देखोगे कि अपना ये जो डे 5 वाला फोल्डर है, ठीक है, वो यहाँ पे अपलोड होगा। एंड थोड़ी जस्ट 1 या 2 मिनट के अंदर आपकी जो वेबसाइट है वो टोटली अपलोड हो जाएगी वेब के अंदर। आप किसी को भी उसका जो लिंक है वो आप भेज सकते हो। जैसे देखो कि यहाँ पे ये लिंक आ चुका है। आप ये क्विक सेटअप पे क्लिक करो और यहाँ पे आपका जो भी नाम है वो आप लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से 30 डेज ऑफ अजय, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, ठीक है, 30 डेज ऑफ अजय, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करो, प्रोडक्ट नेम को चेंज कर लो, ठीक है। ये आपने किया, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये यहाँ पे चेंज हो चुका है। अब बहुत ही सिंपल ये हो चुका है, ठीक है। अब आप ये नेटलीफाई को आप क्लोज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ पे ये जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला था वो भी आप क्लोज कर सकते हो। ये जो अपनी वेबसाइट है आप उसको भी क्लोज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा,
कि यहाँ पे मैं लिखूंगा www डॉट, या फिर आप यहाँ पे सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो 30 days ऑफ अजय डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप। सी गाइस, आप देख सकते हो हमने क्या यहाँ पे लोकल होस्ट नहीं लिखा, हमने यहाँ पे लिखा है 30 days ऑफ अजय डॉट नेटलीफाई डॉट ऐप हमने लिखा है यहाँ पे, और अपना जो वेबसाइट था वो यहाँ पे रन हो चुका है। ठीक है, अब ये यूआरएल आप किसी को भी सेंड कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो। सो आई होप कि आपने ये जो डे 5 था HTML का, वो आपने बहुत ही एंजॉय किया होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होगी। अभी तक की जो भी हमारी HTML सीरीज है वो यहाँ पे अभी खत्म होती है। नेक्स्ट वीडियो से हम CSS स्टार्ट कर रहे हैं। तो HTML में पूरी सीरीज अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज सारे वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो, एंड प्लीज थोड़ा सपोर्ट करो गाइस। ठीक है, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय गाइस।